नमस्कार दोस्तों, स्वागत है भगवान कल्कि की लीला में। मझार त्रया और वर्षा बतुआ की स्थिति। अब पुनः हम लोग भगवान कल्कि और माता आदि शक्ति के पारिवारिक घटनाओं पर वापस चल रहे हैं। अभी तक आपने जाना कि गुड्डी को, मृदुल्ला उर्फ गुड्डी को भगवान कल्कि ने ज्ञान दिया, इसके अलावा और किसी को भी नहीं दिया था। अब यहाँ की स्थिति और परिस्थिति को देखते हुए माता आदि शक्ति के ज्ञान और प्रभाव को अब शुरू किया जाता है। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। चैनल में अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर दबा दें। कमेंट में जय श्री कल्कि जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, इसी दौरान चारों तरफ बढ़ते प्रभाव एवं प्रचार प्रसार को देखकर मझार त्रया की स्थिति और ही मजबूत होती जा रही थी। सत्संग एवं शंका समाधान हपुआ कुटी के पश्चात मझार त्रया और वर्षा बतुआ में लोगों में श्रद्धा और उत्कृष्ट जिज्ञासा को देखते हुए विशेष समय दिया जाने लगा। भगवत ज्ञान की अभिलाषा दोनों ही स्थानों पर बढ़ने लगी। लोगों का आना एवं झुकते हुए भगवान कल्कि वाले ज्ञान, भगवत ज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करते हुए माथा टेक कर शरणागत भाव में हो जाना। भगवान कल्कि को मानने वालों की महत्ता में स्थिरता, विश्वसनीयता एवं श्रद्धा भाव का विकास होने लगा। मझार त्रया और वर्षा बतुआ तत्काल दो स्थान भगवान कल्कि का सत्संग एवं शंका समाधान के केंद्र के रूप में प्रयुक्त होने लगा, जिसका परिणाम यह हुआ कि यहाँ दोनों स्थान भगवान कल्कि का विशेष ठहराव केंद्र हो गया। दोस्तों, आपने जाना पहले एपिसोडों में जहाँ पर भगवान कल्कि हपुआ कुटी पर योग साधना की पद्धति को आगे बढ़ाने की बात की गई थी, जहाँ पर धर्मराज जी पांडे के द्वेष के कारण उस जगह को भगवान कल्कि ने त्याग दिया। फिर भी भगवान कल्कि एक माता आदि शक्ति के गांव और एक बथुआ, यह दोनों जगह भगवान कल्कि का विशेष रूप से स्थान बन गया, जहाँ से भगवान कल्कि का प्रचार प्रसार चालू हो चुका था और भगवत ज्ञान की ज्ञान एवं भगवत भक्ति सेवा को भगवान का दर्शन कराना, यह सब कुछ यहीं यहाँ से लागू होने वाला है। अब जानते हैं आगे। दोस्तों, इन दोनों मझार त्रया और वर्षा बतुआ स्थानों के ज्ञान पिपासियों की ज्ञान की जिज्ञासा प्रबल होने लगी। ज्ञान के लिए लोग बेचैन और परेशान होते दिखाई देने लगे तथा ज्ञान के पूर्व को की शर्त को मंजूरी या स्वीकारोक्ति होने लगी। श्रद्धा एवं जिज्ञासा के साथ ज्ञान पिपासियों अभिलाषियों छटपटाने लगे कि ज्ञानामृत की बूंद कब मिले कि जीव को मुक्ति मिल जाए या अभिलाषा पूरी हो जाए। अभी तक भगवत ज्ञान मात्र मृदुल्ला उर्फ गुड्डी को छोड़कर किसी भी को नहीं मिला था। फिर भी लड़का लड़की, पुरुष स्त्री, बच्चा बूढ़ा सभी में ज्ञानी और शिष्य जैसे लहर दिखाई देने लगी। भगवत ज्ञान की परीक्षा में अब लोग हाल हो रहे थे। अब इन जिज्ञासुओं को ज्ञान नहीं दिए जाने पर हृदय एवं मस्तिष्क में चोट लगने की बात दिखाई देने लगी
और तो और है श्री आनंद मोहन जी की और माता आदि शक्ति, जिनकी जन्म की कहानी भी विचित्र ही है। भगवत ज्ञान हेतु परम जिज्ञासु एवं उत्कट जिज्ञासा के साथ बेहद परेशान दिखी गई। ज्ञान हेतु छटपटाहट मझार दरिया में श्री आनंद मोहन के परिवार को भी विशेष होने लगी। अर्थात अब ऐसा हो गया कि भगवत ज्ञान देना नितांत जरूरी अथवा अत्यंत आवश्यक ही हो गया। भगवत ज्ञान की अभिलाषा तो सबको होने लगी, परंतु इसको निभाने वालों दुर्हता पर किसी का ध्यान नहीं जाता कि मिलना जितना ही आसान है, ज्ञान पर टिकने या टिके रहना तथा ज्ञान के अनुसार चलना उतना ही कठिन है। भगवान कल्कि बार बार टिकाने और चलाने की कठिनाइयों को जनाने और समझाने लगा कि भविष्य में ज्ञान पाने के पश्चात ज्ञान के अनुसार चलना एवं एक टेढ़ी खीर है। और बार बार भगवान कल्कि द्वारा समझाने पर भी कोई यह नहीं सोच पाता कि ज्ञान मात्र पाने से ही सारी उपलब्धियां नहीं हो पाती हैं, अपितु ज्ञान के अनुसार रहने तथा ज्ञान के अनुसार चलने पर ही ज्ञान से प्राप्त होने वाली उपलब्धियां उपलब्ध हो पाती हैं। अन्यथा ज्ञान इतना भ्रमक हो जाता है कि जीवन को घोर नास्तिक एवं कुकर्त में बदल देता है। दोस्तों, भगवान कल्कि यह बात बार बार समझाने लगे कि ज्ञान पाना जितना आसान है, उसमें चलना और उसमें रहना उतना ही कठिन है। वास्तव में ऐसा ही है। आनंद मोहन जी के परिवार में भी बूढ़े से बच्चे तक सभी ज्ञान के अभिलाषी हो गए और माता आदि शक्ति को भी ज्ञान के द्वारा यह सब कुछ जानना और दिखाना था कि वह धरती पर किस कारण से आई हैं और क्या काम करना है। इसके बाद माता आदि शक्ति का जन्म की कुछ कहानियाँ आने वाली हैं या कथाएं आने वाली हैं। दोस्तों, बात वास्तव में सत्य है। ज्ञान पाना या ज्ञान को प्राप्त कर लेना बहुत ही आसान है, लेकिन उसके समझकर उसके अनुसार रहना और चलना, उसी में जीवन बिताना, तभी उस ज्ञान के अनुसार जो उपलब्धियां हैं वह आपको मिल सकती हैं। वरना ज्ञान आपको पापी, असुर, राक्षस बनाए बगैर छोड़ेगा ही नहीं, क्योंकि ज्ञान इतना प्रभावशाली होता है, वह सृष्टि का संपूर्ण ब्रह्मांड का पावर को एक साथ ही रेगुलेट करता है। यानी संपूर्ण सृष्टि यानी संपूर्ण ब्रह्मांड को एक साथ ही प्रकट करता है। और उस व्यक्ति के जो ज्ञान प्राप्त या ज्ञानी बनना चाहता है या तत्वदर्शी बनता है, उसका जीवन ही बदल जाता है। अगर वह उस अनुसार नहीं चला और संसार के मोह माया और इस जाल में वापस फंस गया, तो उसका जीवन नरक से बदतर हो जाता है। उसको पुनः दोबारा मनुष्य तन नहीं मिलता है। दूसरी बात कि उसे परम धाम या भगवान का लोक भी नहीं प्राप्त होता है। वह वापस 84 लाख योनियों में भटकने लगता है, क्योंकि ज्ञान पाने वाला व्यक्ति अगर संसार में फंस जाए तो वह ज्ञान भगवान की वत्ता को ही नकार देना होता है, यानी भगवान होता ही नहीं है। इस प्रकार से वह ज्ञान होने लगता है।
इसलिए भगवान के ज्ञान को प्राप्त करने के बाद, भगवान के विराट स्वरूप को देखने के बाद, भगवान के अस्तित्व को जानने के बाद अपने अस्तित्व को भगवान को देकर उन्हीं के अनुसार, उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर चलना होता है, जो बहुत ही कठिन और बहुत ही नारकीय जीवन शायद कह सकते हैं। क्योंकि इस धरती पर जब आप ज्ञान पाएंगे तो सत्य के सिवाय आप कुछ नहीं बोल सकते। इसलिए वह सत्य 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 ऐसा आपका जीवन हो जाएगा कि लोग आपको ठुकराने लगेंगे। आपका जीवन ही ऐसा लगने लगेगा कि इस संसार में परमात्मा के सिवाय मेरा कोई नहीं है। इसलिए ज्ञान बहुत ही सोच समझ के लेना चाहिए और भगवान की प्राप्ति भी बहुत सोच समझ के ही करना चाहिए, क्योंकि यह जन्म जन्म के वास्तव की जन्म या मुक्ति अमरता की बात होती है। इसको प्राप्त करने वाला व्यक्ति हनुमान, लक्ष्मण, गरुड़, मीरा, तुलसीदास, इसके ऊपर लोग बन जाते हैं। तो दोस्तों आज के एपिसोड में इतना ही। आगे मिलते हैं भगवान कल्कि और माता आदिशक्ति के पारिवारिक बातों पर या उनकी जो आगे का दर्शन पद्धति है उस पर। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर दबा दें। कमेंट में जय श्री कल्कि जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करें। चैनल में बने रहें।